हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं डीवी केस के बारे में कुछ चीज़ें। देखिए, डीवी केस के अंतर्गत जब कोई मुकदमा आपके ऊपर होता है तो सेक्शन 18, 19, 20, 21, 22 ये सारे अमूमन यूज किए जाते हैं। अभी क्या है कि इन सारे सेक्शंस के अंतर्गत अलग अलग रिलीफ लड़की के लिए हैं जिनको वो क्लेम करती है। और ख़ास बात यह कि डीवी एक्ट महिलाओं के लिए है तो इसे कोई भी महिला यूज कर सकती है, यानी कि मैरिड, अनमैरिड, आपकी मदर, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, कोई भी, यदि कोई भी महिला को कंप्लेंट है कि घर में उसके साथ घरेलू हिंसा हो रही है तो उसको यूज कर सकती है। तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये केवल वाइफ का सोल राइट नहीं है। और कई बार मैंने ऐसे देखा कि कोई और महिला अगर इस चीज़ को लेकर के आती है तो सामने से आर्ग्यूमेंट उनके जो काउंसिल होते हैं वो ऐसे करते हैं कि जी ये तो सास ने डाला हुआ है, ये तो ननंद ने डाला हुआ है, तो बेटी ने डाला हुआ है। तो ये जो कानून है ये सिर्फ वाइफ के लिए नहीं है। ऐसे आर्ग्यूमेंट्स पे तो आपको यही बोलना चाहिए कि आप पहले एक्ट को ठीक से पढ़िए कि जो डीवी एक्ट है वो है किस लिए। क्या कहीं डीवी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि ये डीवी एक्ट डालने का अधिकार केवल वाइफ को है? यानी डीवी एक्ट का अधिकार हर उस महिला को है जिसके साथ गलत हो रहा है। अब एक घर के अंदर वाइफ के साथ भी गलत हो सकता है, मदर इन लॉ के साथ भी गलत हो सकता है, सिस्टर इन लॉ के साथ भी गलत हो सकता है, बेटी के साथ भी गलत हो सकता है। तो ऐसे में आपको बेधड़क अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा है, आपकी मदर के साथ, आपकी सिस्टर के साथ, तो आपको डीवी एक्ट तुरंत डालना चाहिए। बस आपको ध्यान ये रखना है कि डीवी एक्ट जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आप डीवी एक्ट उसी व्यक्ति पर डाल सकते हैं जो कि आपके साथ निवास किया है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पत्नी ने कोई क्रियोलिटी कर दी, यानी जो मदर इन लॉ है मदर इन लॉ के साथ मारपीट कर दी। अब जो मदर इन लॉ है वो पत्नी पर डीवी एक्ट डाल सकती है, ना कि पत्नी के घर वालों पर, क्योंकि वो पत्नी के घर वालों के साथ डोमेस्टिक रिलेशनशिप में नहीं है। तो इन चीज़ों को जो बारीकियां हैं आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना बाद में आपका केस आगे जाके खारिज हो जाएगा। तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप किसके साथ था? बहू के साथ। तो सिर्फ बहू के ऊपर ही ये डाला जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, मैंने एक वीडियो डाली भी थी जहां पर एक मदर इन लॉ ने अपनी डॉटर इन लॉ के ऊपर क्या किया, एक डीवी का केस किया और उसमें मदर इन लॉ के फेवर में ऑर्डर हुआ। कोर्ट ने इंट्रीम ऑर्डर में यह लिखा कि प्राइमा फेसिया देखने से ऐसा लगता है कि जो बहू है वो सास पर घरेलू हिंसा कारित करती है, इसलिए उसको प्रोटेक्शन दिया जाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि कोर्ट ने इस चीज को प्राइमा फेसिया एडमिट किया और उस वीडियो में उस ऑर्डर की कॉपी भी मैंने दिखाई थी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सास डीवी का केस डाल रही है या ननद डाल रही है, कोई और महिला डाल रही है तो वो स्टैंड नहीं करेगा या उसको रिलीफ नहीं मिलेगा और रिलीफ केवल वाइफ ही को मिलेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना ही है कि जो सास है या जो ननद है वो ऑब्वियसली मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, लेकिन बाकी के सारे रिलीफ उनके लिए भी वैसे के वैसे ही हैं। यानी बाकी जो मॉनेटरी रिलीफ होता है, कंपनसेशन होता है, प्रोटेक्शन ऑर्डर होता है, वो सारी चीज़ें, वो सारे राइट वो भी क्लेम कर सकती हैं। और देखिए, हर एक मामले में होता भी यही है कि जो ताली होती है वो दोनों हाथ से बजती है। तो अगर आपके ऊपर झूठा डीवी केस डाल दिया गया है तो आपको भी ये चाहिए कि अगर आपकी घर की महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा कारित हुई है तो आपको भी डीवी का केस करना चाहिए। हाँ, ये बात अलग है कि जो डीवी का केस, जाहिर सी बात है, अब जो ट्रेंड सेट हो चुका है कि वाइफ ही डालती है, ट्रेंड से आउट होकर के काम करोगे तो फिर आपको बहुत ही बारीकी से और बहुत ध्यान से काम करना पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है। और ऐसे कई सारे जजमेंट्स भी अवेलेबल है जो ये कहते हैं कि भाई जहां पर ननद ने या बेटी ने डीवी का केस डाला है और वो स्टैंड हो सकता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के भी है, दिल्ली हाई कोर्ट का भी है, और मैंने उन जजमेंट पे पर्टिकुलर वीडियोज भी बनाई है। तो ये तो क्वेश्चनेबल है ही नहीं कि आपका केस चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा। बस समय से होना चाहिए और सही तरीके से होना चाहिए।